प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता को लेकर आए हैं, जिसे हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। जो प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संभावनाओं, विभिन्न प्रकार के यादृच्छिक घटना, संभव घटना के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों पर विचार करेंगे। जो आखिर प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता संभावनाओं का अध्ययन है और प्रायिकता में हम लोग मूलभूत कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पीई क्या होता है? तो याद रखना, पीई इक्वल टू NE/NS होता है। NE मतलब घटना के घटित होने की संभावना बट्टा कुल किया गया प्रयोग। जैसे प्रायिकता होने की संभावना ये, तो PE इक्वल टू NE/NS। अगर कहेंगे PA इक्वल टू तो NA/NS। जैसे बोलेंगे PB इक्वल टू NB/NS। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज़ का प्रायिकता निकालना है उसके घटित होने की घटनाओं की संख्या बट्टा कुल किया गया प्रयोग। इस आधार पे आप लोग यह भी कर सकते हैं, तो P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा? तो P ऑफ A N ऑफ A यूनियन B अपोन में N ऑफ S। A यूनियन B का मतलब होता है जो दोनों में हो वो भी और जो ना हो वो भी। इस आधार पे इंटरसेक्शन के बारे में आप जानते हैं। इंटरसेक्शन का भावार्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हम लोग प्रायिकता के विभिन्न तथ्यों पर विभिन्न तरह से विचार करने की चेष्टा करेंगे। जैसे आपको कहेंगे जो घटना क्या है? घटना जो घटित होता है उसे हम लोग घटना कहते हैं, यादृच्छिक घटना। कुल किए गए संभव परिणामों को हम लोग यादृच्छिक घटना कहते हैं। तो आप PE इक्वल टू बोल सकते हैं NE/NS। P इक्वल टू NE/NS। P इक्वल टू NE/NS। इस आधार पे आप यह भी कर सकते हो, जो P इक्वल टू NE/NS, तो P डैश E क्या होगा? तो याद रखना, किसी घटना के घटित होने की संभावना और घटना के ना होने का योग एक होता है। जैसे कहेंगे किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो PE इक्वल टू आप जाने 1 माइनस P डैश E, मतलब प्रायिकता ना होने की, और P डैश इक्वल टू ये जाने 1 माइनस P। इस आधार पे आप लोग प्रायिकता के होने की और ना होने की संभावनाओं को जान सकते हैं। संभव घटना को हम लोग पॉसिबल इवेंट कहते हैं। पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट मीन्स संभव घटना। और याद रखना है, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव घटना। और यहाँ पे आप इस बात को जानेंगे, जो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होता है, मतलब जो घटित ही ना हो उसकी प्रायिकता शून्य होगा। जैसे आप कह सकते हो एक थैला में 25 लाल गेंद 20 काली गेंद है, तो उसमें से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे असंभव है क्योंकि उसमें लाल और काली गेंद है, सफ़ेद तो है नहीं, इसीलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0। जैसे कहेंगे एक थैला में 25 लाल गेंद है, उसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो थैला में तो परिपूर्ण रूप से लाल गेंद ही है, तो उसमें से जो कोई भी निकालेंगे तो वह लाल ही होगा। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं यह संभव घटना का उदाहरण है जिसकी प्रायिकता 1 होता है। तो प्रायिकता के आधार पे यह विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को जानते हुए हम लोग आगे जानेंगे। जो यह संभव घटना या कुल परिणाम या यादृच्छिक घटना के बारे में आपका क्या राय है, और इस बात को जानने की सचेत चेष्टा करेंगे। तो याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यादृच्छिक घटना, यादृच्छिक घटना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑकरेंस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस।
कुल किए गए संभावित परिणामों को हम लोग यादृच्छिक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है, तो एक सिक्का को आप उछालेंगे तो एक सिक्का को उछाला जाता है, तो यहाँ पे कुल किया गया प्रयोग क्या होगा, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। इट मीन्स एन का मान 2। जैसे कहेंगे दो सिक्का को उछाला जाता है, तो दो सिक्का को अगर आप उछालेंगे तो कुल किया गया प्रयोग क्या हो जाएगा, तो कुल किया गया प्रयोग आपको एस बराबर हेड टेल मल्टीप्लाइड हेड टेल। इसको हम लोग ऐसे वेन डायग्राम की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल। तो इस आधार पे आप यह कह सकते हो कि यहाँ पे दो सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम 4 होता है। जैसे बोलेंगे 3 सिक्का उछालने पर, 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछाला जाता है, तो जब 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम 8 होते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। इसी आधार पे आप यह भी कह सकते हो टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। तो इस आधार पे आप कुल संभव परिणाम निकाले NS बराबर 8। तो इसी आधार पे हम लोग यह कह सकते हैं n सिक्का को उछालने पर, n सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 का पावर n होता है। जैसे आप एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 का पावर 1 मतलब 2 परिणाम, 2 सिक्का को उछालोगे तो 2 का पावर 2, 3 सिक्का को उछालोगे तो 2 का पावर 3, 4 सिक्का को उछालोगे तो 2 का पावर 4। इस प्रकार के सिक्कों के उछालने के लिए हम लोग कुल संभव परिणाम निकाल पाएंगे। इसी आधार पे जब हम लोग एक पासा को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 होता है। एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है, तो एक पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुल संभव परिणाम 6 हो। अगर यही में बोलेंगे बुआ बताओ इवन नंबर क्या होगा, सम संख्या, यहाँ पे आप कह सकते हो 2 4 6, तो एनी कितना हुआ यहाँ पे 3। जैसे कहेंगे ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, तो 1 3 5। इस आधार पे आप ऑड नंबर की संख्याओं को दिखा सकते हैं। जैसे बोलेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 3 5। इस आधार पे प्राइम नंबर की संख्या को दिखा सकते हो। मतलब एक पासा अगर आप उछाल रहे हैं तो इवन नंबर की संख्या 3 होता है, ऑड नंबर की संख्या 3 होता है, प्राइम नंबर की संख्या 3 होता है और कुल संभव परिणाम 6 होता है। इसी आधार पे आप कह सकते हो दो पासा को उछाला जाता है, तो 2 पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो 36 होता है। S इक्वल टू 1 1 1 2 डॉट 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 1 6 2 1 2 6 3 1 डॉट 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 3 6 4 1 डॉट 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 4 6 5 1 डॉट 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 5 6 और 6 1 से लेकर के डॉट 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 6। तो यह कुल संभव परिणाम 36 हुआ। तो इसी आधार पे आप कह सकते हो जब n पासा को उछाला जाता है, n पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 6 का पावर n होता है। जैसे एक पासा को उछाले तो 6 का पावर 1, 2 पासा को उछाले 6 का पावर 2, 3 पासा को उछालेंगे 6 का पावर 3, 4 पासा को उछालोगे 6 का पावर 4। इस आधार पे पासा के बारे में आप विशेष विचार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुल संभव परिणाम निकाल सकते हैं। और याद रखना जब ताश की गड्डी को अच्छा से फेंटा जाए, इसका भावार्थ यह हुआ कि कुल संभव परिणाम 52 होगा। ताश की गड्डी में जो है कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं।
कुल 52 पत्ते होते हैं और यह पत्ता जो है 4 कलर में होता है। एक होता है, यह पत्ता 2 कलर में होता है, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। यह 52 पत्ता 2 कलर में होते हैं। अब 2 कलर में क्या होता है, तो जैसे आप हर्ट बोल सकते हो, डायमंड बोल सकते हो, डायमंड को आप लोग बोल सकते हो ठिकरी, ठिकरी या ईंट का पत्ता, या ईंट का पत्ता। और हर्ट को आप बोल सकते हो लाल पान। यह भी 13, यह भी 13, मतलब रेड कलर 26, ब्लैक कलर 26। इसमें होता है क्लब और यहाँ पे होता है स्पेर। क्लब को आप लोग क्या कर सकते हो, तो क्लब को आप लोग चिड़िया के पत्ता कहोगे और इसको हम लोग स्याही का पत्ता कहते हैं, स्याही का पत्ता। ठीक, तो यह भी 13, यह भी 13। प्रत्येक कलर में जो है वह 26 पत्ते होते हैं। लाल में 26, ब्लैक में 26। इसका पत्ता यह पान के पत्ते की तरह होता है, यह ईंट का पत्ता होता है, ईंट की तरह होता है। ठीक, उसके बाद चिड़िया का पत्ता जो ब्लैक में होता है वह ऐसा चिड़िया की तरह होता है। उसके बाद स्याही का पत्ता ऐसा पान की तरह होता है, वितरंती होता है। अब याद रखेंगे प्रत्येक में एक एक किंग होता है, प्रत्येक में एक एक क्वीन होता है, एक एक जोकर होता है, एक एक डाला, 8 सट्टा, प्रत्येक में एक एक होता है। और जैसे पूरे पत्तों की बात करें तो प्रत्येक में एक का 4 गो, डाला 4 गो, नाला 4 गो, 8 4 गो, सट्टा 4 गो, किंग 4 गो, क्वीन 4 गो। इसमें होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्तों की संख्या 12 होता है। और ऑनर कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता में आप 4 इक्का को जोड़ दें तो वह ऑनर कार्ड कहलाता है। ऑनर कार्डों की संख्या 16 होता है। तो इस आधार पे हम लोग ताश के बारे में भी कुछ संभव परिणाम को जाने। अब हम लोग जानेंगे जैसे आपको कोई समस्या से हो, जैसे मान लो कहेगा किसी घर में बच्चे की जन्म होने की प्रायिकता 0.5 है, तो उस घर में बच्चे के ना जन्म होने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप अभी जाने P' = 1 - P। इस आधार पे ना होने की संभावना को आप निकाल पाओगे। जैसे कहेंगे किसी आज के दिन वर्षा होने की घटना की प्रायिकता 2/3 है, ना होने की प्रायिकता, तो इस आधार पे आप यह कह सकते हो P' = 1 - P। और 1 - 2/3 घटाओगे तो 1/3 प्राप्त होगा। एक थैला में लाल रंग का 25 गेंद है, लाल रंग का 25 गेंद है, काला रंग का 10 गेंद है, उजला 15 गेंद है। और यहाँ पे आपको बोलेगा जो उजला रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता निकालो। तो यहाँ पे आप सिर्फ विचार करेंगे उजला रंग के गेंदों की होने की संभावना। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे इस थैला में कुल गेंद कितना है, तो इस आधार पे आप कहोगे कुल गेंद की संख्या तो NS होता है, तो 25 + 10 + 15, और इस आधार पे आप इसे जोड़ पाओगे तो 50। अब यहाँ पे पूछेंगे सफ़ेद गेंद की संख्या, तो सफ़ेद गेंद NW क्या है 15। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता P white = NW/NS। और इस आधार पे आप आसानी से सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता निकाल पाएंगे। इसी में अगर आपको बोले सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता तो P' = 1 - PW। बस थोड़े समय पहले हम लोग जाने हैं कि प्रायिकता के होने और ना होने का योग 1 होता है। और दूसरी बात यह जाने कि प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो इस आधार पे अगर कोई पूछेगा क्या यह प्रायिकता का उदाहरण है, तो यह तो निगेटिव 0 से छोटा है, तो आप कहोगे नहीं, यह प्रायिकता का उदाहरण हो ही नहीं सकता।
जैसे कोई आपसे बोले क्या 1.7 प्रायिकता का उदाहरण है, प्रायिकता 1 से बड़ा होता ही नहीं है, इस आधार पे आप बता सकते हो कि यह प्रायिकता का उदाहरण नहीं है। मतलब प्रायिकता सबसे आसान और सरल चैप्टर है, बस इसे आप अच्छे से ध्यान दें, उलझने की चेष्टा ना करें और महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, जैसे कहेंगे 3 सिक्का को उछाला जाता है, वो उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो कम से कम 2 चित आने की क्या प्रायिकता है, चित आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे आप यह ध्यान दोगे कि कम से कम बोले, इसका मतलब जितना है उतना, ज़्यादा जितनी हो उतनी अच्छी बात। अगर अधिक से अधिक बोलता तो आप याद रखते जितना है उतना, कम जितनी हो उतनी अच्छी बात। जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है कम से कम 2 चित, तो याद रखना कम से कम 2 चित x = 2 3 चलेगा, 4 5 6 जहाँ तक आगे हो। यहीं पे बोले अधिक से अधिक अगर कह रहा होता 2 चित, तब आप ध्यान दोगे जितना है उतना, कम जितनी हो उतनी अच्छी बात। तो इस आधार पे आप प्रायिकता को आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आखिर कुल संभव परिणाम क्या है। तो हेड 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 टेल और हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। मतलब यह आपका कुल संभव परिणाम 8 है। यहाँ पे आप कहोगे NS 8। कम से कम 2 चित, तो जब ये कम से कम 2 चित कहेगा तो आप 2 चित वाला तो जरूर देखें, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, और ज्यादा जितनी हो उतनी अच्छी बात है। 2 के अलावा 3 चित वाला, तो n कम से कम 2 चित, तो 2 चित क्या है तो 4। अब यहाँ पे p कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता, तो n कम से कम 2 चित अपॉन NS, और इस आधार पे 4 अपॉन आप कह सकते हो 8 काटोगे तो 1/2। तो इस आधार पे प्रायिकता को आप आसानी से किसी भी विभिन्न प्रकार के तथ्य को ज्ञात कर पाएंगे। अब हम लोग नए बात को नए वीडियो में नए आधार पे जानने की चेष्टा करेंगे। नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।